भैया आप अपना नाम बताएं और अपना पता बताएं और इस मंदिर पर आप क्या हैं ये बताएं और क्या मामला है। मेरा नाम रामकृष्ण खट्टू है। मैं बाबा बड़े सुधाम सेवा समिति का सचिव हूँ और यह मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पुराने अरसे चला रहा है। इस मंदिर बाबा बड़े शिव मंदिर तालाब, साधु कुटिया, धर्मशाला और इसमें जो है अनेकों पेड़, लगभग 2000 के आसपास पेड़ लगे हैं और इस पूरे क्षेत्र को, मंदिर के पूरे क्षेत्र को जो है बाउंड्री वाल से घेरा जा चुका है। कल रात में दबंग किस्म के लोग 15 संख्या में आए और इस बाउंड्री वाल के दीवार को गिरा करके चले गए और बोले क्या कि अगर कोई यहाँ आएगा तो उसको हम खन के गाड़ देंगे, ये ज़मीन मेरी है, हमको चाहिए। किस कारणों से इन लोगों ने इस दीवार को गिराया? क्या उनका कहना तो ये है कि ये हमारी ज़मीन है? हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि ये हमारी अंदर ज़मीन निकल रही है, जबकि उस समय 27 साल पहले जब इसका बाउंड्री वाल हुआ था तो उस समय कोई नहीं दिखाई दिया था, न कोई बोला भी था। इन्होंने 2011 में अपना जो है ये बैनामा कराया है, पता नहीं किससे कराया, वो बता रहे कि नहीं हमारी ज़मीन अंदर ही है। और तो हाँ, और दबंग गई। पुलिस की क्या कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस ने कहा कि भाई और आप न्यायालय में जाइए, कोर्ट में जाइए और इसको जो है यहाँ मतलब कि इस दीवार को आप लोग बनवा दीजिए। चलिए ठीक है। दीपक जी, वो जो दीवार गिरी है उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा बड़े शिव का जो धार्मिक स्थल, बाबा का बाउंड्री वाल जो आज के 27 साल पहले हुआ था, जो कि इसमें 4 लेखपाल, कानून गो सबके सम्मत से यह दीवार बना था। अगर मान लीजिए अगर जो बाहरी पक्ष के लोग हैं कर रहे हैं दीवार इनका अंदर, ज़मीन इनका अंदर है, बाउंड्री वाल के अंदर है, तो उनको नियमानुसार कोर्ट के द्वारा याचिका दाखिल करके जो प्रोसेस है उसके अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए। पर कल देर शाम बिना बताए दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। यह सभी नगर में शिव भक्तों में आक्रोश है, आस्था से खेला जा रहा है, जो कि यह न्यायोचित नहीं है। इसी संदर्भ में आज सभी शिव भक्त मंदिर प्रांगण से जुड़े हुए सभी लोगों ने न्याय की गुहार के लिए गोपीगंज कोतवाली में गए हैं। वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई? थानाध्यक्ष ने क्या कहा? थानाध्यक्ष ने न्याय का भरोसा दिलाया और उन्होंने जो भी पेपर वर्क था उसको पूरा किया। तो क्या और उसके बाद थानाध्यक्ष ने तुरंत वहाँ पर मौके पर मुआयना किया और उन्होंने स्वयं का नाम बटे आदेश दिया कि दीवार को तुरंत का नाम जोड़ा जाए। और वहाँ पर कार्य युद्ध स्तर पर चालू हो गया है, ईंटा आ रहा है, बालू आ रहा है। जो भी बाउंड्री वाल गिराया गया था सभी भक्तों के सहयोग से थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य कंटिन्यू चल रहा है। मजदूर और मिस्त्री लगे हुए हैं। जैसा कि ये भी सुनने में आया है कि वो विपक्षी दल के खिलाफ क्या मुकदमा भी कायम किया गया है? क्या विपक्षी खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश समिति ने दिया है। हाँ, चलिए ठीक। नाम बताओ और ये क्या प्रकरण है, इसके बारे में बताएं हमें। हमारा नाम शिव अग्ररी है और हम मंदिर से काफ़ी दिन से जुड़े भी हैं और शिव परिवार के सदस्य भी हैं। कल घटना हुई, काफ़ी दिन से विवाद चला रहा है। कोई पक्ष कह रहा है कि हमारा कुछ ज़मीन है, हमने लिखवाया था 2011 में और उसके अंतर्गत उनकी ज़मीन कम निकल रही है। तो उनका कहना है कि भाई ज़मीन मंदिर परिसर के अंदर है और उन्होंने नाप उप करवाया, जो भी हो अपनी संतुष्टि के लिए। हम लोग को संतुष्ट नहीं कर पाए, मंदिर परिसर के सदस्यों को या मंदिर समिति के सदस्यों को। और कल अराजक तत्व कुछ मिलकर और जो विपक्षी है, जिनका दावा है कि हमारा ज़मीन मंदिर परिसर में है, वो कल रात को जेसीबी लगवाकर मंदिर परिसर का दीवार गिरा दिए, जिससे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं प्लस कमेटी के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त है। और सारे लोगों की मांग है कि तत्काल इस पर मुकदमा कायम किया जाए कि मंदिर का निर्माणाधीन दीवार जो था उसको गिराया गया, अविलंब प्रशासन अपनी देखरेख में उस गिरे हुए दीवार का निर्माण कराए। और यहाँ पे जो माहौल गर्म हो रहा है उसको तुरंत संज्ञान में लेकर माहौल को शांतिपूर्ण कराए और उस मामले को अपने संज्ञान में लेकर त्वरित कुछ कार्रवाई की जाए। तो जैसे कि उन लोगों का कहना है कि हमारी पहले से ज़मीन थी, उसको ज़बरदस्ती आप। तो भाई उनकी ज़मीन अगर है तो कानून जाए, वो रीट दाखिल करे, कोर्ट फैसला करेगा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। ये तो गुंडागर्दी है ना कि कोई निर्माणाधीन दीवार को आप गिरा के रातों रात और आप अधिग्रहण कर ली ज़मीन का, बोली कि हमारा ज़मीन हम घुस के ले लेंगे। ये तो भाई गुंडागर्दी है ना। इस
मंदिर परिसर की जो दीवार है इसका निर्माण 1993 में कराया गया है और उन्होंने ज़मीन 2011 में लिखवाई है। उसके बाद आज ये 2021 में 22 में वो खोज खबर कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन कहाँ गई है, और उसके बाद आज ये गुंडागर्दी करके दीवार को तोड़ दिया जा रहा है। तोड़ने के बाद वो अवैध कब्जा करने का प्रयास किया